हेलो व्यूअर्स, आई एम दिगंबर सिंह एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम द को कैसे प्रोनाउंस करें उस पे मैं एक छोटी सी वीडियो बनाना चाह रहा हूं। द को हम तीन तरह से प्रोनाउंस करते हैं। पहले सेंटेंस में हम देखते हैं द ब्लाइंड मैन इज क्राइंग। यहां पे मैंने इसको द के रूप में इसको प्रोनाउंस किया। दूसरा देखिएगा, देयर लिव्ड एन एम्परर इन अ किंगडम, द एम्परर हैड 4 सन्स। तो यहां पे मैंने इस THE को द के रूप में प्रोनाउंस किया। अब तीसरा जो हमारे पास सेंटेंस है उसमें देखिएगा मैं इस THE को कैसे उच्चारित करता हूं। दिस इज द मैन हु स्टोल योर पर्स। अब देखिएगा इस THE को मैंने यहां पे दी, हिंदी में अगर हम लिखें तो इस तरह से मैंने इसका उच्चारण किया है। तो इसके नियम क्या है? पहला जो हमारा सेंटेंस है जिसमें मैंने द के रूप में उसको प्रोनाउंस किया, यदि हमारे पास ऐसा शब्द जिसका प्रारंभिक अक्षर कोई कॉन्सोनेंट हो और उसका जो साउंड है वो हिंदी भाषा के किसी कॉन्सोनेंट से मैच कर रहा हो, व्यंजन से मैच कर रहा हो, तो वहां पे हम क्या करेंगे? THE को द पढ़ेंगे। द जैसे बी है तो बी कॉन्सोनेंट है, तो बी कॉन्सोनेंट है और उसकी जो ध्वनि है वो बॉ के रूप में हो रही है। हिंदी भाषा का एक व्यंजन है बॉ, उसके रूप में हो रही है। तो यहां पे हम इसको दो पढ़ेंगे। अब देखिए दूसरा देखिएगा आप, जिसमें एम्परर देख रहे होंगे आप यहां पे, और मैंने यहां पे द एम्परर कहा, द एम्परर नहीं कहा। तो इसलिए कहा क्योंकि ई जो है एक वॉवेल है इंग्लिश में, और जिसका उच्चारण किसके रूप में हो रहा है? एम्परर, ए के रूप में हो रहा है, जो कि हिंदी भाषा का एक स्वर है, वॉवेल है। तो यहां पे हम THE को द के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। इसका जो उच्चारण होगा दी होगा। अब जो तीसरा सेंटेंस है मैंने बताया दिस इज द मैन, यहां पे दी तो दो में पड़ेगी की मात्रा दी। ये इसलिए कहा मैंने क्योंकि मैं यहां पे स्ट्रेस दे रहा हूं, जबकि पहले नियम में हमने बताया था कि हम क्या करेंगे, यदि कोई शब्द जिसका पहला अक्षर, प्रारंभिक जो अक्षर है, लेटर है, वो यदि कॉन्सोनेंट हो और उसका उच्चारण हिंदी भाषा के किसी कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन के रूप में हो रहा हो, तो हम वहां पे द का क्या करेंगे? द के रूप में उसको प्रोनाउंस करेंगे, उच्चारित करेंगे। यहां भी क्या है, मैन में एम जो है वो क्या है? हिंदी भाषा का क्या है? मौ एक व्यंजन है। होना तो क्या चाहिए था, हमें इसको द पढ़ना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हम इस मैन के बारे में और एडिशनल इंफॉर्मेशन, अतिरिक्त सूचना दे रहे हैं, तो हम इस पे क्या करेंगे? स्ट्रेस देते हैं। और जहां पे हम स्ट्रेस देंगे वहां पे चाहे वो शब्द किसी कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा हो या वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है। यदि हमें स्ट्रेस देना होता है तो वहां पे हम दी के रूप में ही उच्चारित करेंगे। यदि किसी को समझ में अभी भी नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आपको एक डाउट क्लियरिंग वीडियो इस पे लेकर आऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।